हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियोज में यह 10 सवाल तक हल किए थे। इसमें इसके और शेष प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य छात्रों को भी मिल सके। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह देखें 11 नंबर का क्वेश्चन। ये दिया हुआ है वक्र y² बराबर 4x एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें यह x अक्ष दिया है, y अक्ष दिया है। ठीक है, यह आपका वक्र दिया है y² बराबर 4x। तो यह परवलय है, तो x अक्ष की तरफ जो है इसका धन दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा। ठीक है, और इसका शीर्ष जो है 0 0 होगा। तो यहाँ लिख लें वक्र y² बराबर 4x। यहाँ से हम y का मान निकाल लें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यह हो जाएगा 2√x। ठीक है, और ये फर्स्ट हो जाएगा। आपका रेखा दिया हुआ है x बराबर 3। ठीक है, तो इसे हम सेकंड कह लें। तो इसमें हमें प्रतिच्छेद बिंदु की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, देखें यहाँ देखें, यह रेखा जो है x बराबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका 3 मिला, यहाँ निर्देशांक हो जाएगा 3 0। तो हमको x अक्ष पे लिमिट लेना है, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु से हमको मतलब नहीं है, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कह रहा है कि y² बराबर 4ax यह ठीक, और इस रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यही क्षेत्रफल मिल रहा है, इसी का जो है हमको ये क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखें इसका एरिया निकाल लें, ओ ए क्यू का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें 2 का गुणा कर दें तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखें ओ पी ए क्यू, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे ओ ए क्यू का क्षेत्रफल 2 गुणे इसका क्षेत्रफल लिखे। देखें इंटीग्रेशन 0 से 3 इसका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, और y अक्ष पे लिमिट, x अक्ष पे लिमिट ले रहे हैं तो इसको x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y dx। ठीक है, अब इसमें इसकी लंबाई अगर हम जो है इसको पट्टी ऐसे बनाएं, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई dx कर दें। ठीक, और इसकी लंबाई जो है y कर दें तो y इंटू dx होगा। तो उसी हिसाब से इसको लिखा गया है। ठीक है, अब y का मान आप यहाँ से रख दें, यह हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन आप 0 से 3, y का मान हो जाएगा 2 और x पे हाफ। ठीक है, इंटू dx। अब यह 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पर 3/2 और इसमें लिमिट हम रख लें 0 से 3। ठीक है, यह उलट के बाहर गुणा हो जाएगा तो 4 गुणे 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3x पर 3/2 और इस पे पावर लिमिट हो जाएगा 0 से 3। यह हो जाएगा आपका 8/3 और x की जगह 3 रखें तो 3 के ऊपर 3/2 और -0। देखें 8/3, इस 3 पर जो है पावर 3/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे करनी में 3। ठीक है, तो इसका मान जो है इतना ही होगा। अब देखें 3 से 3 कट गया और यह हो जाएगा आपका 8 करनी में 3। ठीक है, तो इतना जो है वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर का दिया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया है पाई, दूसरा दिया पाई/2, तीसरा पाई/3 और डी जो है पाई/4। तो इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वही जो है विकल्प आपका सही होगा। तो देखें इसका हल, यह देखें ये वृत्त दिया हुआ है आपका, ये वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो इसको हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या वृत्त की कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या यह 2 हो जाएगा, 2 है, ठीक है। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4 ऋण एक्स स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा आपका √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ रेखा दिया हुआ है x बराबर 2 तथा रेखा x बराबर 2 दिया है एवं x बराबर 0। तो x बराबर 0 जो है यही होगा, मूल बिंदु पर ही होगा, ठीक है। और x बराबर 2, तो x बराबर 2। अब देखें इसकी वृत्त की त्रिज्या और रेखा x बराबर 2 दोनों बराबर दिया हुआ है। तो ये वृत्त की त्रिज्या जो जहाँ इसका त्रिज्या मिल रहा है इसके परिधि पर, वहीं जो है x बराबर 2 भी होगा, ठीक है। तो यह x बराबर 2 हो गया, यही त्रिज्या भी है, रेखा भी, दोनों जो है इनका एक प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है। अब देखिए कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में इस वृत्त के द्वारा और इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ आकृति का क्षेत्रफल बताना है। तो इस रेखा के द्वारा और x बराबर 0 के द्वारा, तो इस रेखा के द्वारा, तो यही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसी का एरिया जो है पूछ रहा है। तो इसका लिमिट कितना, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा। तो इसका x अक्ष पे लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ निकाल लें OAB का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका लिमिट 0 से 2 और y dx, ठीक है। तो y का मान देखें यहाँ से हम रख लें, यह हो जाएगा 0 से 2 और 4 ऋण एक्स स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा इंटू dx। अब इसका फार्मूला हम लिख लें, क्या होता है 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर बट्टे 2 और साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ए यहाँ 2 का वर्ग लिखा जा सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/a होता है। और इसका लिमिट हम लिख लें 0 से 2, ठीक है। अब इसमें जो है लिमिट को हम रखें तो देखें x का मान यहाँ 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं तो यह 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ देखें प्लस यह 4/2 है तो 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2/2 हो गया, ठीक है। फिर माइनस करते हैं, तो अगर x की जगह 0 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यह भी माइनस चिन्ह हो जाएगा, और यह हो गया 2 और साइन इनवर्स यह हो जाएगा 0/2, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करें तो 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, और यहाँ जो है देखें साइन के किस कोण का मान 0 होता है? 0 का, तो यह जो है पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइन इनवर्स 1 का मान जो है π/2
2 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा पाई या वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अब देखें कौन सा विकल्प दिया हुआ है पाई। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ ए में तो जो है पाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें जो है विकल्प ए सही है। ठीक है, तो लिख लें, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर का। दिया है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई बराबर वाई अक्ष एवं रेखा वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें से जो विकल्प सही होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखें इसका हल। अब देखें, यह आपका वाई अक्ष है, यह एक्स अक्ष है, यह इसका मूल बिंदु हो जाएगा, और वाई या इसका यह बिंदु 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वक्र दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो यह परवलय है, तो एक्स अक्ष के पर जो है इसका मुंह खुलेगा धन दिशा की तरफ। ठीक है, और यह वक्र आपका दे दिया गया है आपका फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से x का मान अगर निकालें तो वाई स्क्वायर बट्टे 4 होगा। क्यों निकाला जा रहा है अभी प्रश्न में आप देखेंगे। यह हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद से रेखा दिया हुआ है y बराबर 3। ठीक है, इसको सेकंड कर लें। अब देखें, कह रहा है कि इस वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4ax यानी परवलय के द्वारा, और वाई अक्ष यह है। ठीक है, तो वाई अक्ष एवं रेखा वाई बराबर 3, तो वाई बराबर 3 या धन है ना, धन 3, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर होगा, तो वाई बराबर 3 अगर यहाँ हम मानते हैं तो इसको एक्स अक्ष के समांतर ऐसे खींचेंगे तो इसको यहाँ काटेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 और 3। ठीक है, तो अब रेखा y बराबर 3, ठीक, और वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4ax और वाई अक्ष यह है, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सा एरिया मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो इसी का जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका नाम रख दें, तो यह हो जाएगा OA, इसको B कह लें। तो OAB का क्षेत्रफल हम निकालें, OAB का क्षेत्रफल आप नाम अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा, देखिए लिमिट हम किस पे ले रहे हैं, वाई अक्ष पे ले रहे हैं, तो 0 से यह 3 हो जाएगा, और वाई अक्ष पे लिमिट ले रहे हैं तो इसको जो है डी एक्स के साथ यानी एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सारी वाई के सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे, चूँकि एक्स वाई अक्ष पे ले रहे हैं तो यहाँ जो है एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स का मान जो है यहाँ से हम रख लेंगे, इसीलिए यहाँ एक्स के रूप में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 3, और एक्स का मान हो जाएगा वाई स्क्वायर, 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ कर लें dy। और देखें अब इसका समाकलन हम कर सकते हैं, तो इसको करें तो 1/4, और इसका हो जाएगा y³ ठीक है, और इसका जो है लिमिट रख दें, 3 को बाहर कर लें तो 1/12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y³ पर ये लिमिट रख लें। अब इसको हल करें, 1/12 और y की जगह 3 रखें तो 3 का घन -0। तो देखें यह जो है 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से काट दें तो यह हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 नवा 27, तो यह हो जाएगा 9/4।
4। तो यही जो है इसका इतना क्षेत्रफल आपका होगा 9/4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखें 9/4 इकाई जो है कौन सा विकल्प दिया हुआ है, तो देखें यहाँ बी जो है 9/4 दिया हुआ है, तो अतः हमारा विकल्प बी सही है। तो यहाँ लिख लें अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। अब यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू।